अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ और तकरीबन बज रहे हैं 11 और सभी सोए थे तकरीबन सुबह ही नमाज के बाद। और अब उठियाँ तो मेरी पैकिंग शैकिंग यहाँ पे चल रही है। आज है रुखसती, तो लाइक बारात का कोई सीन नहीं। वो लोग आगे आगे देखें तो पता चल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और बाकी सारे कर रहे हैं नाश्ता और मैं करवा रही हूँ यहाँ पे आप ही लोगों के साथ पैकिंग के, मतलब ये चीज़ें रख दें। इतना शोर कर समझ नहीं आ रही क्या कहना है। अच्छा, ये गोल्ड का जो जो चीज़ें मैंने आज पहनी है तो वो रख ली हैं ऐसे बाहर। और मेरा आ चुका है ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और इसकी हो रही है अब इस तरह से अनबॉक्सिंग। फुल रेड है, मैंने कोई कलर ऐड नहीं करवाया तो बहुत मुश्किल से ये रेड अरेंज हुआ इतने शॉर्ट नोटिस पे। फुल रेड है लहंगा और चोली, सेम बिल्कुल एक ही कलर है। और उसके बाद दुपट्टा भी इनका सेम ही है इसी कलर में और वो नेट है थोड़ी सी ऐड इसमें। Oh my God! Wow! अब सीन कुछ ये है, बट पहले मेरी मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया है। और अब सीन ये है कि अब मैंने चैट डायल करनी, मोबाइल चेंज किया है तो वो उसमें सिम वगैरह नहीं डाली। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ लाइन की जो चैट है वो डिलीट करी हूँ, क्योंकि जब से हमारी बात स्टार्ट हुई है मेरे हस्बैंड साहब से तो मैंने चैट डायल नहीं की थी। तो डिलीट अकाउंट पे कोई इशू आ रहा है तो इसलिए आज मैं ज़रा चैट डायल कर रही हूँ। तो देखते हैं मैसेज वगैरह हमारे टोटल कितने हुए अब तक। मुझे अपनी चैट संभाल के रखना बहुत अच्छा लग रहा था, तो खैर आज करे हैं डिलीट चैट। तो देखते हैं मैसेज कितने हैं। 22,296, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है क्योंकि हम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर मैं मोबाइल ये साथ लेके जाती तो मैंने चैट डायल नहीं करनी थी, बट इट्स ओके। न्यू मोबाइल तो न्यू चैट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह न्यू लाइफ के साथ। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मिठाइयों के डिब्बे माशाल्लाह से। और खैर अब इनको करते हैं ओपन। जिन गेस्ट का स्टे है अभी हमारे पास और वो जब जाएंगे उनको भी देनी है सबको, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट के लिए अलग से मिठाई आनी है। तो खैर ये मिठाइयों का सिलसिला चलता रहेगा। बस फिलहाल हो रहा है चाय का टाइम, तो सब ने पीनी है चाय, तो उसके लिए देख रहे हैं कौन सा डिब्बा खोलना है। अच्छी वाली मिठाई सबको खिलानी है। इतने ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं मिलने के लिए, मुंह शू मीठा कर लिया और बस इन डब्बों को रखना है साइड पे। मैंने निकलना है सैलून। रात के बज रहे हैं 11 और मैं आ चुकी हूँ सैलून। बहुत ही मुश्किल से टाइम मिला है यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट का टाइम है 4 बजे का और तकरीबन 12 बजे हमने घर से निकलना है। फटाफट से बस रेडी होना है और उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे तो निकलना मुश्किल हो गया। बस अब फटाफट से मेकअप करवाते हैं। और ये है मेरी ब्राइडल ज्वेलरी और ड्रेस के साथ फुल रेड अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने गोल्डन और रेड का टचअप लिया। इस तरह से बहुत प्यारी ज्वेलरी है। और बस अब मेकअप हो रहा है साथ साथ। कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, टाइम इतना कम है, वीडियो भी बनानी है और फिर निकलना भी है और फिर आगे का सीन बाद में बताऊंगी। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप हो चुका है, बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है। हम लेट हो चुके हैं, 12:45 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। सब कज़न्स भी हैं साथ में, दूसरी गाड़ी में हैं और बस 2 बजे होनी थी बोर्डिंग तो 2 यहीं पे हमें बज चुके हैं। एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं और बस देखो आगे का सीन।
रिकॉर्डिंग करी मैं बाद में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बोलने का समझने का सीन ही ऑफ हो गया था सारा। और बस मम्मा कह रही थी कि जूस वगैरह कुछ पी लो। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट फ़्लाइट है, आई डोंट नो क्या सीन है, रुकती भी फ़र्स्ट टाइम है। और बस सब यहाँ पे मिल रहे थे और आई कांट एक्सप्लेन क्या फीलिंग्स थी मेरी उस टाइम पे, वो सब मैं प्लेन में बैठ के बताऊँगी। बाबा भैया मम्मा समझ नहीं आ रही थी, कज़न पप्पो। A few moments later. बस यहाँ पे फ्रेश होने आई थी और उसके बाद फिर बोर्डिंग के लिए जाना था, तो बस अब यहाँ पे जा रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी ये कि बस अब जाना है। और उसके बाद तो फिर वो रुकती के बाद जो घर आना तो वो वाला सीन भी नहीं है। बाबा बार बार कह रहे हैं ब्रेव बेटा है, तो बस यहाँ पे सब बाहर खड़े हो गए और यहाँ पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं और टाटा बाय बाय, गुड बाय पाकिस्तान। तो घर वाले यहाँ पे सारे वेट कर रहे थे बाहर के मेरी बोर्डिंग वगैरह हो और उसके बाद मैं ऊपर जाके इनको कॉल वगैरह करूँ। तो यहाँ पे मैंने बैग वगैरह किसी के हैंड ओवर किया और उसको बोला कि मुझे आगे तक ले जाए, क्योंकि मैंने इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ था। खैर वो मेरा सामान वगैरह लेके गया। सबसे पहले जो बैग को इमिग्रेशन वगैरह करवानी थी तो वो करवाने गया और उसके बाद फिर यहाँ पे बैग को इमिग्रेशन वगैरह होनी है जी, उसके बाद होनी है बोर्डिंग। वजन ठीक है जी, कम ही है, ठीक है। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं अनहोनी चीज़ होगी, वैसे है तो ये अनहोनी कि मैं फुल ब्राइड होके जा रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे ओके हो चुके हैं और बस अब सामान भी ओके है, वेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, बस अब जाएगा ऊपर। वो जा रहा है मेरा बैग, अभी भी मैं भी ऊपर आ रही हूँ, सब्र करो। सब कह रहे हैं मिठाई हमें यहीं भी खिलाते जाए अपनी शादी में, हद है भाई, अभी मुझे आगे तो पहुँच रहे थे। थैंक यू। शादी पे जा रहे हैं? शादी हो चुकी है, निकाह हो चुकी है, अब जा रही हूँ। ठीक है।
बस अब है इमिग्रेशन सीन। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए और देखो क्या बनता है। हाँ जी, आईडी ये आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर तो है इनका। Two inches later. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो चुका है और मैं आके बैठ चुकी हूँ वेटिंग में। और उसके बाद यहाँ पे करते हैं घर कॉल। सब बैठे हुए हैं नीचे वेट कर रहे हैं। ठीक है। घर वालों से मेरी बात हो चुकी है और यहाँ पे फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका है। लाइन शाइन लगना स्टार्ट की उन्होंने, आई थिंक जोन सी से स्टार्ट किया और मेरा है जोन ए। अब ये इतनी लंबी लाइन जाएगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से उठ के खड़ी होंगी। पहले जोन सी वालों को बुलाया, फिर जोन बी वालों को और एंड पे जोन ए वालों को बुलाना है। और आगे भी इनकी चेकिंग हो रही है 1 बाय 1 और फिर आगे जा रहे हैं। फाइनली लाइन बहुत छोटी सी रह गई है, थोड़े से लोग रह गए हैं, बाकी सब एंटर हो चुके हैं। और जोन सी वाले जोन बी वाले अब है जोन ए की बारी, तो बस चलते हैं। घर वालों को लास्ट मैसेज कर दिया है कि मतलब मैं यहाँ से एंटर हो चुकी हूँ और आप लोग भी गाड़ी हड़ियाँ अपनी सीधी कर लें, निकलें बस जैसे ही टेक ऑफ होगा और आप चले जाएंगे। खैर और साइड से मेरी फुल लुक नज़र आ रही है। फाइनली मैं बहुत वेट कर रही थी बहुत देर से कोई मिरर मुझे नज़र आ जाए, बट यहाँ पे मुझे नज़र आया। तो इस फ़्लाइट में मुझे लगता है सारे ही मेल हैं, फीमेल तो मुझे बहुत कम नज़र आई हैं, 2 और 3 फैमिलीज़ बस। और बाकी आगे जाके पता चलेगा क्या सीन है, मेरी सीट कहाँ है। शुक्र है फाइनली जहाज़ नज़र आ गया, थोड़ा सा बिल्कुल कितू सा रह गया और फिर सीट में बैठ जाएंगे फाइनली। वो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। फाइनली लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में एंटर हो चुकी हूँ और सीट पे बैठ चुकी हूँ। विंडो साइड हमारी सीट मिल चुकी है और बच्चों के साथ एक फैमिली है, वो मेरे साथ बैठे हैं, तो खैर ये भी अच्छा हो गया। और बस मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्लाई का टाइम हो चुका है और मैंने हैंड फ्री निकाल के सूरह रहमान फुल वॉल्यूम में लगा लिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ऊपर आसमाना पे पहुंच चुके हैं। 4 बजे फ़्लाइट का टाइम था और तकरीबन 4:30 पौने 5 हम बैठे और उसके बाद अब फजर के बाद का सीन है ये सारा। और अब मैं सुनाती हूँ अपनी स्टोरी। एक लड़की की ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डे होता है ना वो रुखसती वाला डे ही होता है, मतलब उसकी शादी वाला दिन। और मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। खैर अभी हमारा मील आ चुका है, ये पानी और साथ में है बर्गर, और बस इसको करते हैं ट्राई साथ साथ। ये वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। खैर आज बारात का दिन था, मतलब बारात आनी चाहिए थी प्रॉपर, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगर बारात आती है तो वो बहुत ज़्यादा आगे वाले जो सीन थे, आगे जो हमने प्लान किया हुआ था, तो वो मिस हो जाने थे। तो इसलिए एक चीज़ को तो स्किप करना ही था कुछ ना कुछ। अदर कंट्री में तो यही होता है ना कि आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उसी के मुताबिक देखना होता है कब छुट्टी मिलती है आपको, कब आप वेकेशंस प्लान करते हैं, ये वो सब। जब ये प्रपोज़ल आया था ना तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, मेरी सास ने बोला था, और सिकंदर चाहते हैं कि सबसे पहले ये लोग उम्रे पे जाएं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी। और मुझे भी उम्रे का इतना क्रेज़ हो रहा था क्योंकि मैं बैंक जॉब करती थी तो वहाँ पे हज एप्लीकेशन चल रही थी और मेरा बहुत था कि मैं बस जल्दी से उम्रे पे चली जाऊँ। तो नवंबर 2024 में मेरे ससुराल वाले आते हैं और 15 को फिर बात पक्की होती है, और 21 को मेरी जो मदर इन लॉ थी वो आउट ऑफ कंट्री चली गई थी अपने बेटे के पास, ठीक है, मेरे हस्बैंड के पास। और बात पक्की के बाद फिर ये डेट फिक्स हुई, निकाह हुआ, और उसके बाद मतलब मम्मा लोगों ने भी नहीं देखा लड़के को, मैंने भी नहीं देखा, जस्ट पिक्चर पे वीडियो कॉल पे बात होती थी, ऐसे यही सीन हुआ बाद में ना, ठीक है। तो नहीं होता है। और बस फिर उसके बाद के शादी करते हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप आ जाओ बाहर, ठीक है। अब तो उस दिन से अब तक ये ख्वाब भी हो, नहीं मुझे जाना ना ही पड़े, वो ही आए और बारात का सीन हो, फोटो शूट हो, लाइक ये वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी ये और कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अब ये ज़मीन नज़र आने लग गई है, तकरीबन बस अब लैंड होने लगा है। सात समंदर पार कर लिए हैं और अब मिलेंगे अपने हस्बैंड साहब से। मेरे ख़ानदान में मैं पहली थी जिसका निकाह भी ऑनलाइन हुआ, रुखसती भी इस तरह से। पापा ने बोला इट्स ओके, आप तो मेरा बहादुर बेटा हो, कुछ नहीं होता, आप जाओ। और मुझे भी इतना था, माशाल्लाह से हमने कॉल्स पे इतनी बातें की हुई थी, वीडियो कॉल पे मम्मा को सब, मतलब सिकंदर ने, मेरे हस्बैंड ने हौसला दिया होता, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बोला इट्स ओके, मुझे उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा डर वगैरह नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिलूँगी और फर्स्ट टाइम है कैसा होगा, नो। بذلك بدأك المبنى المطار نيمت عن تمن سلام مقادة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बाकी आगे जाके देखते हैं 43 minutes past the hour 5 in the morning. You are kindly requested to remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft come to a complete stop and seatbelt signs switch it off. Please be careful while opening the overhead lockers as some objects may have moved during landing. Before leaving the aircraft, please remember to take off. Thank you for joining Flanders. 20-25 मिनट में सोई भी हूँ। बहुत बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है और अब फिर से एक्टिव होना है और सामान वगैरह लेना है और फिर चलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जहाज़ फुल रुक चुका है और यहाँ पे लगेज वगैरह कर रहे हैं साइड पे और बस निकलते हैं। पता नहीं अब यहाँ से भी इतना चल के जाना है आगे और फिर सामान लेना है। A few moments later. बहुत ही कमाल का व्यू है यहाँ पे और काफ़ी चल के जाना है, तो बस अभी थोड़ा फ्रेश भी होना, जाके अभी हमारा शूट भी होना है, तो देखो क्या बनता है।
وشكرا. We would like to remind you that बस यहाँ से लेनी है लिफ्ट से नीचे और बस फिर अपना बैग पकड़ते हैं। A few moments later. चलें जी, नीचे आ चुके हैं और बस यहाँ से बैग पकड़ना है और एक स्टेप के बाहर हैं मेरे हस्बैंड। ब्लॉग कर रही हूँ फिलहाल एंड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गैस करना मैं किस कंट्री में आई हूँ। बस आपसे मुलाकात हुई कल एक बहुत ही शानदार ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।